ऐसे ही अपडेट आप पाने के जिनको लिए गुलाम समझते थे अब वो गुलामी से आजाद हो गए हैं। उन्होंने दर्शाया ग्वालियर चंबल की जनता ने कि इतने साल से जिस प्रजा को जन सेवा के नाम पे आपने गुलाम बना रखा था, जिन कार्यकर्ताओं को बना रखा था, वो मुखर हो गए, सामने आ गए। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जवाबदेही से डरे हुए हैं ज्योतिराज सिंधिया, जवाबदेही भय से डरे हुए हैं ज्योतिराज सिंधिया। मन में पाप है, मन काला है, लोकतंत्र की हत्या की है, बहाने कुछ और है। इसलिए काले से डरते हैं, काले कपड़े वालों को भगाते हैं, काले दिखाने वालों को इंदौर में गिरफ्तार किया, यहां गिरफ्तार कर रहा है। तो यह आभास जनता का बता दिया उसने कि यह व्यक्ति जिसने मध्य प्रदेश की लोकतंत्र की हत्या की है, इसके खिलाफ हैं हम। गद्दार शब्द से इनको नफरत है, घृणा करते हैं, बोलते हैं कि मुझे गद्दार कहते हैं। टीवी पे मैंने देखा, कौन कहता है गद्दार इनको? इनको गद्दार कहते हैं प्रदेश की जनता। क्यों कहती है प्रदेश की जनता? इसलिए नहीं कि कांग्रेस की सरकार गिरा दी तो गद्दार हो गए। गद्दार इसलिए है कि किसानों का कर्ज खा गई है बीजेपी की सरकार, उसके साथ आपने गद्दारी की, किसानों के साथ, इसलिए आप गद्दार हो। आप गद्दार इसलिए नहीं हो कि कांग्रेस की सरकार आपने गिरा दी। आप इसलिए गद्दार हो कि युवाओं को बेरोजगारी के माया जाल में फंसा दिया आपने, इसलिए आप गद्दार हो। दलितों पर अत्याचार ग्वालियर चंबल से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में जितने हो रहे हो, दलितों को, जिनको इस सरकार में जिसने आपने समर्थन दिया, शिवराज सिंह चौहान जिसके मुखिया हैं, इतने दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं कि इसके लिए दलित आपको कहते हैं कि आप गद्दार हो। आप इसलिए गद्दार हो कि अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों के लिए एक शब्द नहीं निकला, 63 लोग आत्महत्या कर गए, उनके लिए आप गद्दार हो। आप गद्दार इसलिए भी हो कि जनता के लिए जो शुद्धि के खिलाफ युद्ध हो रहा था, जिसमें आम जनता को फायदा था, 100 रुपया 150 यूनिट बिजली मिल रही थी, उसका जो समाप्त हो गया, वो परिवार का साथी जो माफियाओं के खिलाफ ग्रसित था, उन सब की भावनाओं का कत्ल किया, इसलिए वो सब आपको गद्दार कहते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये आज उनके खिलाफ ग्वालियर चंबल में जो बड़े स्वरूप में, इतनी बड़ी तादाद में आज तक किसी व्यक्ति का विरोध ग्वालियर चंबल में नहीं हुआ जितना इनके जाने पे हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश महाराज जो अपने आप को कहना चाहते हैं, उनसे ग्वालियर चंबल के आम परिवारजन, जो उनको वो गुलाम समझते थे, उनसे मुक्ति पाई है और गुलामी की राजनीति से कांग्रेस ने मुक्ति पाई है। मैं मानता हूं अब भी दुख का विषय है कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिराज सिंधिया भगवान से बड़े हो गए। आज पूरे मध्य प्रदेश में गणेश पांडालों पर प्रतिबंध है कोविड के कारण, और इनका बड़े बड़े पांडाल लगाकर अपने आप को भगवान की मूर्ति से बड़ी मूर्ति बनाना चाहते हैं। भगवान गणेश का आज गणेश चतुर्थी का दिन है, कोविड की महामारी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ज्योतिराज सिंधिया वहां जो गए, उन मंत्रियों में से वो भी मंत्री, ग्वालियर चंबल के और भी मंत्री और विधायक सब कोरोना से ग्रसित हुए। जनता को कहते हैं आप नियमों को पालो, और खुद जिस तरीके से तांडव मचा रहे हैं, जिस तरीके से मुखोल उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से इस कोरोना की महामारी में जनता की हत्या करवा रहे हैं, और फिर गणेश जी के पांडाल से बड़ा पांडाल बना के अपनी मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके इस पाप से भगवान भी इनके खिलाफ है, और इनके कृत्य से जो जनता के साथ इन्होंने किया, जनता भी इनके खिलाफ है। तो मैं मानता हूं कि इन सब परिस्थितियों में हमारी मांग है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पीछे के दरवाजे से बने, तो कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं थी, किसान कर्ज माफी हर हालत में होना चाहिए,
200 रुपया 150 रुपया 150 यूनिट बिजली होना चाहिए। जो परिवार के साथी जिस पर बच्चों की 51,000 रुपए की शादी की कन्यादान योजना की प्रोसेस थी, उसको नहीं रोकना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये सब बातें अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे तो ठीक, नहीं तो जिस दिन चुनाव होंगे ये हारेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी और सारे जो भी योजनाएं कमलनाथ जी की थी वो लागू होगी। मैं मानता हूं ये सब बातें सर्वविदित है कि बीजेपी हारने वाली है। एक एक सीट का कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे आया है बहुत पॉजिटिव आया है। इनके खिलाफ, लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ, बिके हुए गद्दारों के खिलाफ क्षेत्र की जनता जहां जहां विधानसभा है वहां पर तैयार खड़ी है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं जल्दी से चुनाव कराओ। जब चुनाव होंगे तब ये हारेंगे, कांग्रेस जीतेगी, जनता जीतेगी, मध्य प्रदेश जीतेगा। धन्यवाद। आज शिवराज जी ने ग्वालियर में कहा है कि मोदी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के स्वराज पार्टी बनाई, वीपी सिंह ने छोड़ा, ममता बनर्जी ने छोड़ा, तो ये सब क्या गद्दार थे? विषय ये है किन परिस्थिति में किसने छोड़ा। मैंने कहा गद्दार कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, गद्दार मैंने बताया किसानों के कर्ज माफ खाने वाले किसानों के लिए गद्दार है। मैंने कहा आपका बिजली का बिल कितना आता है? आपका, अनुराग जी, आप न्यूज 18 के पत्रकार हो, बिजली का बिल कितना आता है? पहले कितना आता था कमलनाथ जी के इसमें? 700-800 नहीं, 150 रुपया तक 150 यूनिट, 350 रुपया 300 यूनिट तक ये नियम था। उससे ऊपर फिर ये आता था तो हाँ 3 हार्स पावर का। इसका मतलब आपके पैसे भी इनने खराब किए, इससे आपके लिए भी गद्दार है। तो कोई कांग्रेस की सरकार गिरा इसलिए गद्दार नहीं है। किन परिस्थितियों में आपने लोकतंत्र की हत्या की और किनके किसको उसका नुकसान हो उसलिए गद्दार है। कोई एक कांग्रेसी ने कोई भाजपा ज्वाइन नहीं की। जो लोग पहले समय समय पर कांग्रेस अपना दुपट्टा पहनते रहे हैं, जब भोपाल आके पहनते रहे, ग्वालियर में पहनते रहे, जो आसपास जो नेता गद्दार गए उनके आसपास के लोग, वो उनके परिवार, जैसे प्रद्युमन तोमर के भाई ने पहले भी सदस्यता ले ली, आज भी ले ली। तो ये इस तरह की घनमथन चल रहा है, लोगों के आंखों में धूल झोंकने की प्रोसेस चल रही है। और ग्वालियर चंबल 5 महीने हम जा नहीं पाए, इसके लिए बहाने चल रहे हैं। अल्टीमेटली चुनाव होगा, इतना करारा जवाब देगी जनता, इनको समझ में आ जाएगा कि जनता भारी है या महाराज भारी है। अपने आप को महाराज भारी बताते हैं, लोकप्रिय बताते हैं, जनसेवक बताते हैं। अब जनता बताएगी कौन क्या है। हाँ, अधिसूचना जारी हुई है। तो मैं मानता हूं कि आज जो आवश्यकता है, मध्य प्रदेश में भयावह स्थिति है। कर्मचारियों का जो सेक्टर है वो तनख्वाह न मिलने के कारण, अपने जितने भी अलाउंस वगैरह सब समाप्त होने के कारण असंतोष है। किसान बिजली के बिल और परिस्थिति और पानी और मुआवजे के कारण असंतोष है। पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग भयावह स्थिति है। सत्र होगा, हम जवाब सवाल करेंगे। ये 5 सदस्यों की कोई कमेटी बनाएगी जो दतिया जाएगी, कांग्रेस ने कुछ कमेटी बनाएगी ग्वालियर चंबल में, जो उसकी पूरी जानकारी लिखित में देंगे। हो गया, थैंक यू। चाय पी के जाना है सब भाइयों को। कैसे हो आप लोग?